नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में जानेंगे कि एक ही मोबाइल से मल्टीपल एमएसटी अकाउंट कैसे ओपन करना है और उसका केवाईसी कंप्लीट कैसा करना है और वैलेट को कैसे कनेक्ट करना है करके। और दूसरी बात है, ये जानेंगे कि एमएसटी ब्लॉकचेन का जो नोड परचेस करने का फायदा क्या है और करना ज़रूरी है या नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ये जानवर भी मेहनत कर रहा है और आदमी भी मेहनत कर रहा है। इन मेहनत से क्या मिलेगा? तो आपका रोटी कपड़ा और मकान का तो इंतजाम हो सकता है ये मेहनत से, लेकिन आपको बड़ा रकम कमाना है तो आपको एक बिजनेस करना है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसी से आप धनवान बन सकते हैं। ये मेहनत का देखा तो मुझे ये याद आ रहा है, लोग मुझे आजकल जिनको भी बात करता हूँ सब्सक्राइबर को जो एमएसटी में लॉगिन हो गए तो उनको एमएसटी का मदद करने के लिए मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। वो लोगों का एक ही कहना है कि जो 4-5 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी उनको जियो कॉइन 1 या 2 ही आ रहा है करके। उनको ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि जब भी बारिश आता है तभी खेत जोतते हैं, जब एकदम गर्मी और सूखापन पड़ा है तब खेत जोता तो आपको मेहनत ज़्यादा लगता है लेकिन फलितांश नहीं मिलेगा। इसीलिए अब ऐड बहुत कम आ रहा है, आप जाके ज़्यादा मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है। जब दोबारा ये सब चीज़ें सेटल हो जाएंगे, ऐड आना शुरू होंगे, तब आप मेहनत कर दीजिए। अभी जो है मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट करना है। आप यदि ये है तो एक छोटा सा बीज लगाने से आपको थोड़े सालों के बाद एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और फल देना शुरू होता है। ये जो आप कंपेयर करते हैं कि क्या रिटर्न आता है करके, आपको एक बीज का इतना हजारों फल मिलता है। आप परसेंटेज नहीं निकाल सकते या ये नहीं बोल सकते एक बीज लगाने से इतना ही फल आएगा करके। सालों सालों फल आते रहता है तो आपको कंपैरिजन नहीं मिलता है कि कितना फल आएगा और फल कितना फल का क्या दाम रहेगा, मार्केट में बेच के कितना पैसा बना सकते, ये भी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते बीज बोने में, क्योंकि आपको मार्केट प्राइस 2 महीना बाद में क्या मार्केट प्राइस रहेगा ये मालूम नहीं रहता है। तो सालों बाद का मार्केट प्राइस भी अंदाज़ा नहीं कर सकते या कितना क्वांटिटी आता है करके अंदाज़ा नहीं कर सकते। आपका आज का काम क्या है? बीज बोना है। अभी इसी को एमएसटी ब्लॉकचेन को कंपेयर किया तो एमएसटी ब्लॉकचेन 1 साल पहले ही शुरू हुआ था, लॉन्च हो गया। तो अभी 1 साल का पौधा है वो। अभी 1 साल का पौधा का दाम क्या है? पहले जो बीज का दाम है उससे बढ़ चुका है। अब जो दाम दे रहे और अभी एक छोटा सा झाड़ का दाम दे रहे, अभी ये बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष बनेगा और आपको फल देते रहेगा। लेकिन ये नहीं सोचना है कि जो फल नहीं दिया तो या झाड़ खराब हो गया तो जानवर आके खा लिया तो, ये सब नेगेटिव सोचते रहे तो आप एक बड़ा पेड़ बनने का या फल देने का मौका ही खो देंगे। जैसा एक उदाहरण के लिए आपको ये लिया तो ये स्लाइड में देख लीजिए, जो एमएसटी ब्लॉकचेन नोड अभी खरीदना है तो कितना पैसा लगता है? जीएसटी के साथ में आपको लग रहा है 1654 बन रहा है। लेकिन इसके लिए अभी जो 6th नोट चल रहा है यहाँ पर आपको मिल रहा है 13.71 आज का दिन में मिल रहा है। यदि आप ये देख लीजिए, अब जो 6th नोट चल रहा है, हाँ 13.71 मिल रहा है। जब भी 7th नोट चल जाएगा तब 11.71 मिल जाएगा। फर्स्ट नीड 3 नोट तो रिजर्व था एमएसटी के लिए, तो वो सेल में नहीं आया था। बाद में जाते जाते यदि 2 साल के अंदर ही सेल हो गए तो आपको प्राइसेस दिख रहा है। यदि ऑफलिंग हुआ तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये हर 2 साल में ऑफ हो जाएगा। उसका जो जनरेट हो रहा है, माइनिंग हो रहा है,
हर 3 सेकंड में जो 200 हो रहा है वो 100 हो जाएगा, बाद में कम होते जाएगा। ये पिछले वीडियो में देखा था। तो इसीलिए बोलते हैं आपका प्राइस ये है 13.71। उसका हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अब जो एक दिन में 13.71 आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं 16,654 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालना है तो एक अज्यूमशन करना पड़ता है। पूरा अज्यूमशन है, इसका पक्का हिसाब तो नहीं बोल सकते। फिर भी एक एमएसटी का वैल्यू आजकल ₹1 करके आपने मान लिया तो इसका परसेंटेज निकाला है तो 13.71 कॉइन एक दिन में मिल रहा है। उसको ये परसेंटेज निकाला तो आपको मिलता है 0.83% रिटर्न आ रहा है एक दिन में। ये एक महीना में कितना कॉइन मिलता है? 411.313 कॉइन मिलता है और इसका परसेंटेज निकलता है लगभग 25%। तो आपको एक महीना में कॉइन का हिसाब से 25% मिलता है। क्यों मिलता है? इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है क्या? कहीं भी नहीं मिलता है। यहाँ पर क्यों मिल रहा है? मतलब यहाँ पर जो भी एमएसटी कॉइन है वो अभी तक लिस्ट नहीं हुआ एक्सचेंज में या ट्रेडेबल नहीं है, तो इसका पक्का वैल्यू डिस्कवर नहीं हुआ। इसीलिए अंदाजा लगा रहा है कि ₹1 रहेगा करके ले। और ये लीगल टेंडर भी नहीं है, कहीं भी आप दुकान में दे के कुछ खरीद नहीं सकते। लेकिन अभी क्या है, ये जो कॉइन आप जो भी अर्न हो रहा है वो नोट के ऊपर जो भी आपको ए ड्रॉप में मिल रहा है वो सीधा वैलेट में जा रहा है। लेकिन जो नोट के ऊपर डेली अर्निंग हो रहा है वो एमएसटी में आ रहा है। एमएसटी में जब आ रहा है आधा स्टेकिंग में जा रहा है, 50% स्टेकिंग में जाता है, 50% ही आपको विड्रॉल बैलेंस में आता है। तो आधा ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ किया तो आपको वैलेट में आ जाता है। आप वैलेट के साथ P2P ने किसी को ज़रूरत है तो आपको बेच सकते हैं। लेकिन अभी भेजना है तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आगे अच्छा दाम वाला है करके एक्सपेक्टेशन है। तो आपको इसको इकट्ठा करके और भी जमा करके रखना है। तो इसीलिए अभी भेजने का कोई ये नहीं, फायदा नहीं है। अभी देखिए, अभी ये एक नया आ रहा है स्कीम, अक्टूबर 1 से चालू होगा। जो भी एक नोट पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते थे उनको 50 लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता था। उनसे कोई बिजनेस करने का ज़रूरत नहीं था, सिर्फ ज्वाइन कराना था। उनको ये ड्रॉप मिलता था, वही काफ़ी था। लेकिन अब रूल्स बदल दिया। ये रूल्स लागू होगा अक्टूबर 1 से। जब अक्टूबर 1 से लागू होगा तब जो भी एक फ्रैक्शन बने, मिनिमम एक फ्रैक्शन परचेस करेगा वो बन जाएगा वैलिडेटर। तब जब वो वैलिडेटर बन जाएगा उसका नीचे जो भी लोग फ्रैक्शन बाई करते हैं तब उनको मिलता है 5%। 5% कैसा मिलता है? अभी का दाम है 1400, जो दाम है ये दाम के ऊपर टैक्स के साथ मिल रहा है, हो जाएगा 1653 हो रहा है। लेकिन आपको ये टैक्स के ऊपर परसेंटेज नहीं मिलता। टैक्स से पहले जो अमाउंट है, जीएसटी के पहले जो अमाउंट है, इसका 5% मिलता है, वो भी टीडीएस काट के। टीडीएस सोर्स पे कट होता है, उसके बाद में आपको अकाउंट में मिलता है। जब मिलता है देख लीजिए, जो भी मेरा दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल का या मेरा आप लिंक से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 50 कॉइन एयर ड्रॉप में मिल जाएगा। और आपको जो भी वैलेट कनेक्ट करने के लिए मदद कर रहा हूँ, आप पूरा हेल्प कर रहा हूँ आपको। इसके लिए मुझे मिल रहा है कि 12.5 MST कॉइन। ये जो कॉइन 12.5 भी मिलता है, ये भी वैलेट में ही मिल जाता है डायरेक्टली। और जो भी फ्रैक्शन मेरे नीचे का लोग, जो भी आप लोग जो भी मेरा लिंक से अकाउंट ओपन किया और आप फ्रैक्शन बाई कर रहे तो उसका सीधा 5% जो भी बताया था मैंने टीडीएस काट के मुझे मिल जाता है ये। लेकिन अभी आपका प्लानिंग है कि ज़्यादा
फ्रैक्शन खरीदना है, एक से ज़्यादा फ्रैक्शन खरीदना है, तो आपको एक सलाह देता हूँ कि आप ये 5% आपके पास ही रख सकते हैं। कैसा रखना है कि आपको एक अकाउंट ओपन करना है और आपको वैलिडेटर बन जाना है। मेरे लिंक से, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक्स को ले लीजिए, एक अकाउंट ओपन कर दीजिए, और जो भी डाउट है या कोई दिक्कत दे रहा है आपको वैलेट कनेक्ट करने के लिए, आप मुझे ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ईमेल लिख सकते हैं, मैं तुरंत में आपको फ़ोन करके मैं सॉल्व करके देता हूँ जो भी है। अब देखिए, जो सब्सक्राइबर जो भी आप लोग ये फ्रैक्शन बाई करते हैं, ये फ्रैक्शन बाई बन के वैलिडेटर बन जाइए। उसके बाद में आपका फैमिली मेंबर या ऊपर फैमिली नंबर करके आपको ये चाहिए तो नोड आपका नाम पे चाहिए तो कैसे भी कर सकते हैं, आपका नाम पे लीजिए, और कितना चाहिए आपका, एक से ज़्यादा कितना भी करना है इस अकाउंट पे कर दीजिए। जब आपको 5% भी आपका अकाउंट में बच जाएगा, मीन्स आप ही का घर में बच जाएगा, मुझे मिलने के बजाय आप ही का अकाउंट में बच जाएगा, उसी से आप दोबारा चाहिए तो वो अकाउंट को बैक जो विड्रॉल करना है अकाउंट पर पीछे आ जाएगा। उसके बाद में दोबारा यूपीआई से आप नोट परचेज कर सकते हैं। इसमें से भी आपको फायदा होगा और आपको कितना चाहिए उतना MSTC कॉइन जमा कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट स्टेप में जाना है तो ये होगा स्पार्टन्स बनना है। स्पार्टनर्स बनना है तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर चाहिए आपका अंडर। आपका नीचे कोई भी लेयर हो सकता है, डायरेक्ट होने का जरूरत नहीं, कोई भी लेयर में आपका पूरा नीचे एक के नीचे एक ऐसा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 कहीं भी हो सकता है। तो आपको पूरा मिला के 20 एक्टिव फ्रैक्शन बायर्स होना जरूरी है। और दूसरा सेकंड कंडीशन है कि 1 लाख वर्थ का फ्रैक्शन सेल का वॉल्यूम रहना है, टैक्स छोड़ के जो फ्रैक्शन सेलिंग का वैल्यू है वो 1 लाख पार होना है। मेरा तो अभी 2 लाख भी पार हो चुका है, लेकिन ये फ्रैक्शन एक्टिव जो भी होना है वो थोड़ा बाकी है, वो तो अभी 12 दिन बाकी है, वो उसने में तो हो जाएगा। मैं तो ये सेकेंड लेवल पे आराम से आ जाऊंगा। लेकिन आपको सेकेंड लेवल पे आना है तो क्या करना है उसका आप प्लान कर दीजिए। जब मैं सेकेंड लेवल पे आ जाऊंगा, ये फ्रैक्शन तो एक ज़रूरी है, आप लोग वैलिडेटर बन जाओगे, तब आपका नीचे जो भी परचेज हो रहा है आपको सीधा मिल जाएगा 5% का इंसेंटिव। आपका नीचे जो भी सेल्स हो रहा है उसका 5% इंसेंटिव मिलता है, 12.5 कॉइन भी मिल जाता है। ये आपके लिए मैंने जो भी डायरेक्टली जो भी मेरा अकाउंट से अकाउंट खोलते हैं, मेरा लिंक से अकाउंट करते हैं, उनको मिल जाएगा 12.5 कॉइन। और जो भी डायरेक्टली जो भी लोग मेरा लिंक से खोला है वो लोग परचेज किया तो 10% मिलता है। जो भी वैलिडेटर के नीचे जो भी रहता है उन्होंने परचेज किया तो मुझे 5%, सेकेंड लेवल के बाद में जो भी परचेज होता है उसका 5% मिल जाता है। यदि इससे भी ऊपर का लेवल जाना है तो स्पाइडर में जाना है। स्पाइडर में जाए तो उसका कंडीशन है मिनिमम 2 एक्टिव पार्टनर्स बनना है इन 2 डिफरेंट बिजनेस लेग। तो आप लोगों को मौका है, मैं सेकेंड लेवल पे जाने के लिए आसानी से चले जाता हूँ, क्योंकि अभी हो गया 15 तक हो गया जो फ्रैक्शन बाई किया हुआ, तो प्रॉब्लम नहीं है। और भी जो बाई करने वाला लीड भी है वो बाई कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन आप जो लोग हैं वो उनको बनना है तो आपको 20 करना है। 20 किया तो आप लोग ये बन सकते हैं, तब मुझे मौका मिलता है कि और एक स्टेप ऊपर जाने के लिए। ये ऊपर जाने के लिए आप लोगों का मदद चाहिए। आप ही लोगों में कोई 2 लोग जब सेकेंड लेवल पे आ जाते हैं तब मैं थर्ड लेवल पे पहुंच सकता हूँ। ये जो 5 लाख का बिजनेस है ये तो आसानी से हो सकता है, क्योंकि अभी जो इस लेवल पे ही मेरा
3-4 लाख का आराम से 1 तारीख के पहले ही पहुंच जाएगा, क्योंकि उतना डिमांड है। मीन्स सेकेंड लेवल पे ही भी बाइंग हो रहा है, फर्स्ट लेवल पे भी बाइंग हो रहा है, तो वो तो हो जाएगा। तब मिलेगा 15% का डायरेक्ट जो सेल है उसका 15% मिलेगा, और जो भी आप लोग सेकेंड लेवल का नीचे का जो भी सेल रहता है उसका डिफरेंस ऑफ अमाउंट 5% ही मिलेगा। और बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम है कि आप लोगों के पास 2 अकाउंट करने के लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि आपका पेरेंट्स के पास कोई भी रहता है, वो उनके पास कीपैड मोबाइल है करके बोलते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप जिनका अकाउंट ओपन करना है, आप काम के वजह से कहीं और रहते हैं, वो आपका फैमिली मेंबर और कहीं रहते हैं, उनको फ़ोन में बता के करवा नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आएगा, ये सब दिक्कत आ रहा है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उनसे OTP लेना है। जो भी अकाउंट ओपन करना है उसके लिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन कार्ड और ईमेल आईडी का ज़रूरत है। मोबाइल नंबर क्या है, उसका OTP चाहिए, आधार का OTP चाहिए, और पैन नंबर आपको पता रहना चाहिए, और ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी खोल सकते हैं ऐसे। तब क्या है, एक ही मोबाइल से, एक स्मार्ट मोबाइल से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप ये पासवर्ड जो भी मोबाइल देते हैं, पासवर्ड अलग अलग देने का भी ज़रूरत नहीं, एक ही पासवर्ड देके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि आप कैसे ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करना है तो वहाँ पर भी ऑप्शन है मल्टीपल अकाउंट ओपन करना, नहीं तो सब अकाउंट ओपन करना, 2 ऑप्शन भी है। आपको वो चीज़ बताना है तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा डिटेल्स, तो इसीलिए मैं अगला एपिसोड में मैं वो डिटेलली बता देगा कि सब अकाउंट करना है या अलग अलग अकाउंट करना है, किस कंडीशन में सब अकाउंट अच्छा है, किस कंडीशन में अलग अलग अकाउंट करना अच्छा है, ये सब पूरा डिटेलली आपको अगला एपिसोड में बताता हूँ। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, दया करके अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। जिनको भी अकाउंट MST में अकाउंट ओपन करना है और आपको फ्री एयर ड्रॉप लेना है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप आराम से कर सकते हैं। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।